अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। और कैसे गुज़र रहे हैं आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। और अब तो देखते ही देखते रमज़ान इतनी जल्दी गुज़र रहा है कि अब लास्ट अशरा शुरू हो गया है और बिल्कुल भी अब टाइम का पता नहीं लगेगा। लास्ट अशरे का तो बिल्कुल नहीं पता लगता। अच्छा, ये वीडियो तब जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था दावत का, ये उससे पहले की वीडियो है, उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जब मेरी कोई दावत होती है या मैं कोई भी दावत अरेंज करती हूँ तो मैं उससे 3-4 दिन पहले ही जो है मैं उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। प्रिपरेशन में सिर्फ खाने पीने की नहीं, जैसे मेन्यू प्लानिंग है और अगर सेटिंग है किसी चीज़ की, टेबल सेटिंग वगैरह, वो ये सारी चीज़ें मैं बहुत पहले से प्लान करना शुरू कर देती हूँ। इससे ना एंड में जो है कोई इससे हसल क्रिएट नहीं होता और बहुत टाइम भी बच जाता है और कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुझे अकेले ही सब करना पड़ता है तो मेरे लिए फिर इस तरह मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने इमली को कुछ भी नहीं, सब मैंने इमली को पानी में जो है सोक कर दिया था और उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेन करके इसको इस तरह मैंने आइस क्यूब की ट्रे में फ्रीज़ कर लिया। अच्छा, अब दही बड़ों की प्रिपरेशन के लिए ये मैंने मूंग की और माश की दाल जो है सोक करके रख दी थी। 4 आवर्स मैंने सोक की थी। और इसके अंदर अब जाएगा ज़ीरा, नमक और कुटी मिर्च और ये थोड़ा सा अदरक। ठीक है। दाल, मूंग की दाल और माश की दाल का रेशो 1:1/2 रेशो होगा। मतलब अगर माश की दाल 1 कप है तो मूंग की दाल 1/2 कप होगी। ठीक है। अब इस हिसाब से आप क्वांटिटी डबल ट्रिपल या जितनी भी आपने बनानी है आप बना सकते हैं। बस अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी सारी चीज़ें डाल के। और इसमें पानी का इस्तेमाल हमने नहीं करना। नहीं मतलब कि जैसे आप 1 टेबलस्पून आप इसमें पानी डालें इतना कि ये ब्लेंड हो जाए अच्छे से, बस। फिर आपने इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना, बस उसी का पेस्ट बनाना है। अच्छा, अब अगर आपने ये पेस्ट बना के रख लिया है और आपको फ्राई करने में अभी टाइम है, तो जिस टाइम आपने फ्राई करना है ना, उससे पहले आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर देना। पहले से ऐड करके नहीं रखना, बस बिल्कुल फ्राई करने से पहले आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करना है और इसको अच्छी तरह ना व्हिप करना है। फिर ये बड़े अच्छे फ्लफ़ी दही बड़े फ्राई होते हैं। और अब बस मैंने ऑयल गरम कर लिया। ऑयल गरम करने के बाद अब इसमें दही बड़े डाल के फ्राई करूँगी। और इस तरह मैंने एक स्पून में लेकर और दूसरे स्पून से इसको रोल करके बस इसके अंदर मैंने इस तरह ये डाला है। और आप देखें, अभी आपको ये बिल्कुल डी शेप हुआ हुआ नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही ये फ्लफ़ होना शुरू होंगे ये बहुत प्यारी गोल गोल सी शेप में आ जाते हैं। तो आपने ये नहीं परेशान होना कि ये बिल्कुल राउंड नहीं बन रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे खुद ही राउंड होते जाएंगे। और ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इनको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के बैच एक पूरा बना के फ्रीज़ कर दें तो ये आपको पूरा रमज़ान आपके लिए यूज़ हो सकते हैं। और आपको, और ये इतनी जल्दी बन जाते हैं, बस इसमें सिर्फ एक दफ़ा ये 1 टाइम की इसमें मेहनत है कि आपने ये सब फ्राई करने हैं। बाकी इसके बाद तो बस आप इसको फ्रीज़ कर दें और जब भी आपने बनाने हैं आपने इसको निकाल के गर्म पानी में डालना है और 30 मिनट्स के लिए इनको छोड़ देना है। और बस फिर आप इसको अपने तरीके से दही में आपने जो चीज़ें मिक्स करनी है, कोई नमकीन खाता है, कोई इसमें थोड़ा मीठा शुगर डाल के खाता है, तो जैसा आपने खाना आप खाएं। लेकिन ये एक दफ़ा की मेहनत है और फिर आपकी पूरी रमज़ान आपके लिए ना बहुत ईजी हो जाएगा। और जैसे ये एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए, अब मैं इनको टर्न कर रही हूँ। और आप देखिए इसकी शेप कितनी अच्छी गोल, बिल्कुल परफेक्ट शेप के माशाल्लाह ये बने हैं। और ये फ्लफ़ होके कितने अच्छे बड़े साइज़ के हो गए हैं। तो अगर आप थोड़ी क्वांटिटी पे डालेंगे तो एक अच्छे साइज़ का एक आपका दही बड़ा रेडी हो जाएगा। तो बस अब मैं इनको निकालती हूँ और फिर चलते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। चलें आप प्रिपरेशन करते हैं थोड़ी स्पैगेटी की। और यहाँ पे मैंने ना गार्लिक लेके थोड़ा सा उसको ब्राउन किया है और उसमें मैं डाल रही हूँ श्रेडेड चिकन। ये जो श्रेडेड चिकन है ना, इसको मैंने अलग से ब्लैक पेपर और सॉल्ट और विनेगर और सोया सॉस डाल के बॉईल कर लिया था और इसका जो पानी है वो बिल्कुल खुश कर लिया था। और अब मैं इसके अंदर
जो वेजिटेबल्स कट की थी सारी इसके अंदर मैं वो ऐड कर रही हूँ। और ये स्पेगेटी मैक्रोनी वगैरह इसमें तो जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स और जितना ज़्यादा चिकन डालें इसका उतना ही टेस्ट बढ़ जाता है। और दावत में हमेशा इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि अगर दावत में छोटे बच्चे आ रहे हैं तो मतलब एक किड फ्रेंडली डिश तो लाजमी होनी चाहिए, या कोई ऐसा फिंगर फूड जो बच्चों के लिए अच्छा हो। तो बस अब इसमें मैं सॉल्ट, पेपर और थोड़ी सी क्रश रेड चिलीज़ और ऑरिगेनो ये सब ऐड कर रही हूँ। और कभी कभी ना चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट देने के लिए ना कुछ थोड़ी सी अगर आप एफर्ट कर लें तो आप देखेंगे कि वो उस चीज़ का टेस्ट एक तो डिफरेंट हो जाता है और उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, बच्चों की वजह से मैंने इसमें जो है चिली सॉस या हॉट सॉस जिसे कहते हैं वो ऐड नहीं किया था, सिर्फ सोया सॉस और विनेगर ऐड किया था। और बस उसके बाद मैं इसको जो है ना हाई फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूँ। और अब मैंने इसके अंदर ना साथ में स्वीट कॉर्न्स ऐड कर दिए हैं और यकीन करें इसका फ्लेवर इतना इन्हेंस हो गया था इससे। और ये यूजुअली हम बनाते हैं तो उसमें कॉर्न्स वगैरह नहीं डालते, लेकिन जब मैंने इसमें डाला था तो इतने मज़े का फ्लेवर हो गया था और इतनी कलरफुल डिश बन गई थी, तो बहुत बहुत मज़ा आया। और अब यहाँ पे मैं हलीम की तैयारी शुरू कर रही हूँ और देखें चिकन डालते ही मैं भाग गई पीछे क्योंकि जो है जैसे मैंने चिकन डाला तो ऑयल गरम था और फिर जो ऑयल उड़ना शुरू हुआ है तो मैं तो भाग गई थी लेकिन फिर मैं आई हूँ वहाँ पे मैंने इसको कवर किया। और ये मेरी अपनी कोई रेसिपी नहीं है क्योंकि इसको मैंने पैकेट यूज़ किया था बस। और ये इतना सिंपल होता है बनाना कि बस आपने चिकन के अंदर पैकेट का जो मसाला होता है वो आपने डाला, उसको भूना और फिर चिकन वगैरह श्रेड करके, अगर आपने बीफ का बनाना है तो जो भी है वो आपने श्रेड किया और अलग से आपने दालें चढ़ा दी। तो मतलब ये बनाना ये बहुत इजी होता है और ये सबसे अच्छी डिश होती है किसी भी दावत के लिए। हलीम तो मतलब ज़बरदस्त डिश है क्योंकि एक तो सब खा भी लेते हैं, जिसने रोटी नहीं खानी, जिसने राइस नहीं खाने वो हलीम खा लेता है, जिसने रोटी खानी है, जिसने राइस खाने हैं। मेरी फैमिली में तो राइस के ऊपर भी हलीम डाल के बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप भी मुझे बताइएगा कि क्या आपकी फैमिलीज़ में भी राइस के साथ खाते हैं, क्योंकि आपको पता है इवन कि बिरयानी भी होती है ना तो मेरी फैमिली में तो बिरयानी के ऊपर भी हलीम डाल के खा लेते हैं। तो ऐसा होता है, इस तरह के वियर्ड कॉम्बोज होते हैं और मैं ख़ुद भी खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और मोस्टली ये कॉम्बिनेशंस तो बन ही रहे होते हैं, जैसे ईद आ गई तो उस पर बिरयानी, हलीम और ये सारी चीज़ें बन रही होती हैं। अब यहाँ पे बारी थी डेज़र्ट बनाने की और डेज़र्ट में कुछ स्पेशल नहीं था, ये एक सिंपल कस्टर्ड था जो हम बनाते हैं। और इसमें इवन के कोई फ्रूट भी मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि ये मैं एक रात पहले बना के रख रही थी। अगर मैं फ्रूट ऐड करती तो ऑब्वियसली उसमें से वो पानी अपना छोड़ देता और वो सब ख़राब हो जाता है। तो मैंने जितने लोग थे उतनी मैंने छोटे बोल्स ले लिए थे, डेज़र्ट बोल्स थे ये। और अब मैंने इसके अंदर ना सबसे नीचे लेयर लगाई थी जो बिस्किट्स होते हैं वो क्रश करके उसकी मैंने सबसे नीचे उसकी लेयर लगा दी थी। और उसके ऊपर अब मैंने ग्रीन जेली जो है वो डाल दी। और ये जेली सेट होने में भी कोई इतना टाइम नहीं लगता, तो ये बहुत जल्दी काम हो रहा था मेरा। जल्दी तो नहीं मीन्स कि, लेकिन ये था कि जेली सेट होने में जितना, जैसे अगर एक जगह आप जेली सेट करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन ये मैं छोटे छोटे पोर्शन में सेट की थी तो ये बहुत जल्दी सेट हो गई थी। तो और कस्टर्ड मैंने जो है ना रेडी करके रखा था और सिंपल वनीला कस्टर्ड था। और अब देखें, अब ये जब जेली सेट हो गई थी तो अब मैंने इसके ऊपर कस्टर्ड ऐड किया सबके ऊपर। और दूसरी तरफ फिर मैंने दूसरी जेली बनने के लिए रख दी थी, कस्टर्ड जो है ऑलरेडी ठंडा हो गया था। तो बस मैं अब इसके ऊपर दूसरी जेली ऐड करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, अब ये इसके ऊपर रेड जेली जब मैंने डाल दी और ये सेट हो गई, उसके बाद मैंने क्रीम विप करके एक ऊपर क्रीम की लेयर लगाई। और हुआ ये कि जब क्रीम की लेयर लगाई तो मुझे याद आया कि ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो फिर मैंने जो है चॉकलेट मेरे पास थोड़ी सी रखी हुई थी, मैंने चॉकलेट जो है क्रश करके थोड़ी सी ग्रेट करके
जो आई उस पर क्रीम पे डाली तो थोड़ा सा कलर आ गया था और थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो ऐसा होता है ऐसे कामों में, जब थोड़े समय से आप सो जाते हैं, आप कोई चीज़ भूल जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि कुछ तो करना है ना। और बस ये मेरी लास्ट चीज़ है जो मैं रेडी करनी थी, और ये सब हो गई थी। और क्योंकि नेक्स्ट डे ऑब्वियसली मुझे हलीम को तड़का लगा के रेडी करना था, चीज़ बॉल बनाने थे, और जो स्पेगेटी थी उसमें बॉईल करके वो ऐड करनी थी।